Mango friends के साथ mango दो या ब्लॉग आज माने लगे टाई क्या होता है? मिठाई 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 मठाई नहीं मिठाई स्वीट्स। स्वीट अच्छा किससे बनने वाली है वो? ये ये इससे पहले और डालना हमने अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और हुरिया ने आपका वेलकम कर लिया है। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक पंजाबी स्वीट कह लें या देसी स्वीट कह लें, जो मुझे बहुत अच्छी लगती है और जो मेरी अम्मी बनाती हैं और मैंने हमेशा उनके हाथ से बनी हुई खाई है। बट अब मैं ख़ुद ट्राई करने लग गई हूँ और आज मैं अगेन आप लोगों के सामने ट्राई करूँगी और ये बहुत अच्छी बनती है लिटरली। और बहुत सारे लोगों को पता भी होगा कि पंजाबी में तो उसको बोलते हैं कि मेसू, और जो है उर्दू में आप कुछ भी बोल सकते हैं। आप बेसन की मिठाई कह सकते हैं या बेसन की बर्फ़ी कह सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। तो जी मैंने मेसू की बर्फ़ी बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स लिए हैं वो हैं, यहाँ पे मैंने 1 कप चीनी ली है या 1 कप ही बेसन लिया है। इन तीनों चीज़ों की मेजरमेंट जो है वो सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो मैंने ये तीनों चीज़ें बिल्कुल इक्वल ली हैं। उसके अलावा यहाँ पे मेरे पास 3 इलायची हैं जिनको मैंने थोड़ा सा तोड़ लिया है, और यहाँ पे कुछ जो है वो मैंने किशमिश लिया है। आपकी मर्ज़ी है, आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स अगर डालना चाहते हैं तो डाल लें, पर मुझे सिर्फ किशमिश अच्छी लगती है। और यहाँ पर थोड़ा सा पानी लिया है मैंने, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हाँ मैंने कढ़ाई रख ली है चूल्हा ऑन करके, और मैंने इसमें चीनी डाल दी है। सॉरी वो मैं क्लिप मिस हो गया मुझसे। यहाँ पे मैंने चीनी डाली है और 1/4 कप उसमें मैंने पानी डाला है। अब हमें चीनी को करना है डिज़ोल्व, सही है। इतना ही बस पानी डालेगा, ज़्यादा पानी नहीं डालना हमने। जैसे ही चीनी जो है ना वो घुलेगी फिर हम इसमें नेक्स्ट ऐड करेंगे, वो मैं आपके साथ दिखाऊँगी। तो चलें पहले चीनी को कर लेते हैं डिज़ोल्व और फिर मैं नेक्स्ट आपको दिखाती हूँ। देखिए चीनी जो है वो डिज़ोल्व हो गई है इसमें, और ये बबल्स बनने लग गए हैं। बबल्स हमने इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा पकाएंगे ना तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा वरना। तो बस अभी जो है ना मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी ऐड करेंगे घी। ये फेवरेट कलर का तो ये इसमें घी ऐड करेंगे, और साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी इलायची, मैगी और साथ में हम इसमें ऐड कर देंगे बेसन। और बेसन ऐड करने के बाद आपने बस फिर आपने इसको मिक्स 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 करते जाना है, और बस तब आपका जो है ना आपकी बाजों का ज़ोर लगेगा तब इसमें, ठीक है ना। क्योंकि ये सारा काम जो है ना यहाँ पे अब बस चम्मच हिलाने का ही है। और हाँ वो मैं शेयर आपको दिखाना भूल गई कि जब आप ये कर रहे होंगे ना तो आपने क्या करना है, जिस भी ट्रे में आपने निकालना है उसको आपको ऑलरेडी ग्रीस करके रख लेना है। सिल्वर मतलब जो परात वगैरह होती है ना, जैसे मेरे पास बस वही थी, तो उसके अंदर मैंने घी लगा के जो है ना ऑलरेडी रखा हुआ है। मैं आपको दिखाती भी हूँ अभी। पहले हम इसको ज़रा, और फ्लेम जो है ना वो मीडियम रखना है आपने। ये देखें ये अब जब तक ये मैं मिक्स कर रही हूँ, ये देखिए यहाँ पे मैंने जो है ना वो परात को घी से ग्रीस कर लिया है और यहाँ पे रख दिया, क्योंकि मेरे पास और कोई बर्तन नहीं था ऐसा जिसको मैं निकाल सकूँ इसमें। क्योंकि बास्ट टाइम ऐसा होता है कि वो चिपक जाती नहीं उतर रही होती ना, तो हम हल्का सा उसको गीला कह रही हूँ गर्म करेंगे ना तो वो निकल जाती है। तो इसलिए कोई ऐसा बर्तन लीजिएगा जिसमें आराम से आप बाद में उसको हीट दे के थोड़ा सा निकाल सके। वैसे तो वो निकल जाती है आराम से ही। ये देखें अब ये ना ऐसे होना स्टार्ट हो गया है, मतलब ये पैन को छोड़ रहा है, ये देखें। लेकिन अभी ये डन नहीं हुआ, अभी आपको मज़ीद इसको भूनना पड़ेगा। तो मैं दिखाऊंगी कि कब आपको लगेगा कि ये जो है ना वो डन हो गया है। जब इसमें जाल बनने लगेगा ना, ऐसे हल्का हल्का नज़र आ रहा होगा ये ऐसा, तब ये डन होगा। और ग्रीस पहले ही करके रखिएगा, क्योंकि फिर ये बिल्कुल भी देर नहीं लगाएगा। अब देखिए ये पतीला छोड़ रहा है, इसमें हल्का हल्का ये जाल बन रहा है ना, ये ऐसा बनना चाहिए इसमें।
और मैं सच बताऊँ, मुझे मेरा हाथ दुख गया बहुत ज़्यादा, ये लाल हो गया। सच में हाथ दुख गया है मेरा। आज हस्बैंड नहीं है घर पे, वरना जो है ना वो होते हैं तो मैं आधा काम उनसे करवाती हूँ, मतलब कि आधा टाइम आप मेरे साथ ये करें मेरा, वरना एक बार जो है ना वो बहुत ज़्यादा दुखने लग जाता है। और अभी ये देखें इसकी शक्ल चेंज हो रही है ना, ऐसा ही करना, बस थोड़ी देर हम इसको और करेंगे, फिर हम इसको ट्रांसफ़र करें। हुरिया का शोर आपको आ रहा है, वो बर्तनों से खेल रही है पीछे बैठ के। ये देखें, ये हल्का हल्का ना, जैसे ये देखें नीचे अगर नज़र आए तो मुझे हल्का हल्का सा नीचे जो लगने लग जाता है ना, जब थोड़ा सा ब्राउन होने लगेगा तब मैं इसको उतारूँगी। ये देखें यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये ऐसा, और ऐसा जाल आना चाहिए आपके उसमें। तो बस ये हो गया है जी डन। इसको मैं फटाफट से उतारती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। ये देखें, ये मैंने उतार लिया। और 1 मिनट बेटा, और अब मैं क्या करूँगी, इसको ये सारा, बस इसको हमने कुछ भी नहीं करना, इसको प्लेन नहीं करना, क्योंकि इसकी जो रियल शक्ल है ना वो ऐसी ही होती है। तो अब मुझे ना इसके ऊपर और बस मुझे इसके ऊपर रेजन्स डालनी है। ओके, हुरिया को भी डालनी है। वेट, मम्मा आपके करीब कर दिए, 1 मिनट मेरा बेटा, रुके भाई, हुरिया के करीब कर देती हूँ मैं थोड़ा सा। ओ, एक जगह पे नहीं डालो ना बेटा, बाबा को पसंद नहीं है वैसे रेजन, लेकिन हमें पसंद है। बस अब इसको हमने डाल दिया, इसको हल्का सा, बस करो मेरा बेटा, मैं गौर करूंगी। बस सोने, बहुत सादा होता है ना, ये बहुत होता है। ये बहुत होता है। अच्छा, यहाँ पे डालो, यहाँ पे इस तरफ डाल दो। ये देखो, यहाँ पे जहाँ पे नहीं लगी हुई ना वहाँ पे डाल दो, लगा दो। तो ये देखिए, ये हो चुका है रेडी, और मैं इसको 5 मिनट के लिए रेस्ट दूंगी। उसके बाद मैं इसको कट कर लूँगी, क्योंकि अगर ये ज़्यादा हार्ड हो गया ना तो फिर इसको काटना जो है ना वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हम इसको थोड़ी देर के लिए बस रखेंगे, और उसके बाद हम इसको काट लेंगे, और काट के फिर मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए 5 मिनट इसको हो गए, तो मैं ना अब इसको कट कर लेती हूँ, ठीक है, क्योंकि ये वरना बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। ये देखें, अभी आप देख रहे हैं ये बहुत सॉफ्ट नहीं है, ये नॉर्मल है। तो आपको जिस तरह के भी मतलब पीसेस रखने हैं ना, आप वैसे इसको कट कर लें। सीसी We need pieces on my pieces on the उरिया की इंग्लिश को इग्नोर करें। नहीं, उरिया माशाल्लाह से बहुत अच्छा बेबी है मम्मा का, है ना। तो चलें, अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। इसमें से जो आउच, मेरा हैंड देखा कैसे बोली थी, नहीं करो से काम, इससे करो स्पून। देखा, बोल रही थी मैं आपको ऐसे काम नहीं करो, जल जाएगा हैंड। देखा, ये देखें इसका टेक्सचर, ऐसे लगना माता, ये बहुत ही यम्मी लगता है, बहुत यम्मी यम्मी। उरिया की टमी, It's my turn. इज योर टमी। Yes. That's like this summit. ये देखें, मेसू हो चुके हैं बिल्कुल रेडी। और अगर मैं आपको करीब से दिखाऊं इसकी शक्ल, तो ये देखें, इसमें जाल नज़र आ रहा है ना आपको, ऐसे होता है ये।
बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है ये। और ये मेरी मम्मा के हाथ के बनते हैं और वो बहुत अच्छे लगते हैं, बट आज मैंने बनाए हैं। तो आई होप आप मुझे बताना कि ये मैंने कैसे बनाए हैं और कौन कौन ये खाता है ऑलरेडी, वो भी बताइएगा। इसका नाम किस किस को ऑलरेडी बताया तो वो भी मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा कमेंट के अंदर, और अच्छे अच्छे से कमेंट करिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। ये प्लीज़ हमफुरिया के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तब तक इंशाल्लाह मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।